गांव का नाम था कालापुर, लेकिन आसपास के सभी लोग इसे भूतिया गांव के नाम से जानते थे। एक समय था जब ये गांव हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद से यहाँ का माहौल बदल गया था। कहते हैं कि एक रात गांव में एक अनजाना अजनबी आया, जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसने गांव के मंदिर में कुछ मंत्र पढ़े और फिर अचानक गायब हो गया। उसी रात से गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। गांव वाले कहते हैं कि उस रात एक अभिशाप गांव पर लगा, जिसने इस गांव को भूतिया बना दिया। गांव के लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। जो लोग बचे रहे, उन्होंने भी रात के अंधेरे में अपने घरों में ही रहने का फैसला किया, क्योंकि रात होते ही यहाँ पर भूत प्रेतों का नाच शुरू हो जाता था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राघव ने गांव के रहस्य की तहकीकात करने का फैसला किया। उसने अपने साथियों से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव को भूतिया क्यों कहा जाता है। हमें इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। उसके साथ 4 और लोग थे, नेहा, राज, सोना और अमित। वे सब मिलकर गांव पहुंचे। गांव का माहौल बहुत ही डरावना था। हर ओर वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में घुसते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। राघव ने उससे पूछा, माँ, यहाँ क्या हुआ था? लोग इसे भूतिया गांव क्यों कहते हैं? बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, ये गांव अब सुरक्षित नहीं है। यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। जो भी इस गांव में रात को रुकता है, वह जिंदा वापस नहीं आता। राघव और उसके दोस्त ये सुनकर थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे रात को गांव में ही रुकेंगे। उन्होंने गांव के एक पुराने और खंडहर जैसे घर में डेरा डाल दिया। जैसे ही रात गहरी होने लगी, गांव का माहौल और डरावना हो गया। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी और अचानक एक भयावह चीख गूंज उठी। राघव और उसके दोस्तों ने देखा कि घर की खिड़कियां अपने आप बंद खुल रही थीं। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें पता करना होगा कि यह सब क्या है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राघव के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने देखा कि छाया के पास आते ही घर की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे। अचानक एक गहरी और भयानक आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। राघव और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह आवाज गांव के पुराने राजा की थी, जिसने अपने शासनकाल में कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। वे समझ गए कि यह गांव उसी राजा के अभिशाप के कारण भूतिया बन गया है। राघव ने जोर से कहा, हम इस गांव को मुक्त करने आए हैं। हम तुम्हारे अभिशाप को खत्म करेंगे। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर धूल और धुआं फैल गया। एक एक कर सभी दोस्त अजीब हरकतें करने लगे, मानो किसी ने उनके शरीर पर नियंत्रण कर लिया हो। राज और नेहा कोने में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अमित और सोना दीवार पर अपने सिर पटकने लगे। राघव ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उसी समय बूढ़ी औरत वहां आई और उसने एक चिल्लाहट भरी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। हवा रुक गई, धुआं साफ हो गया और वह काली छाया गायब हो गई। उसके साथ ही राघव के दोस्तों को भी होश आ गया। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने उस अजनबी को देखा था जिसने गांव पर अभिशाप लगाया था। उसी दिन से मैं यहाँ रह रही हूँ, इस अभिशाप को खत्म करने के लिए। राघव ने कृतज्ञता के साथ बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और अपने दोस्तों के साथ गांव छोड़ दिया। उन्होंने गांव के रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन गांव को मुक्ति दिलाने के लिए अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी था। जब वे वापस शहर लौटे तो उन्होंने इस भयानक अनुभव को दुनिया के सामने रखा, ताकि कोई और व्यक्ति उस भूतिया गांव की तरह के किसी भी डरावने रहस्य में फंस न जाए।